Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Khalid Ismail and today I am going to discuss role of textbooks in MDCAT preparations. Dear students, मैं एक दो दिन छोड़ के या डेली बेसिस पे कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट करके आपको गाइड करता हूँ। कोशिश ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस दी जाए, आपको डिप्रेशन से बचाया जाए, आपको MDCAT के हवाले से जो भी चीज़ें हैं प्रॉपर गाइडेंस आपको दी जाए। ये सबसे अहम टॉपिक था रोल ऑफ़ टेक्स्ट बुक्स इन MDCAT प्रिपरेशन, तो इस पे बात करना बनता भी था। तो मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की ताकि आपको गाइडेंस दी जाए। बात यूँ है कि जी MDCAT में अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है तो आप अपनी FSC की बुक्स उठाएं, UHS का सिलेबस उठाएं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आप उन्हें क्रैम कर लें। सिर्फ क्रैम नहीं करना, उनके कंसेप्ट्स क्लियर करनी हैं, जो भी आपको कन्फ्यूजन है वो आपने क्लियर करनी है ताकि सिलेबस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अकॉर्डिंग टू FSC बुक्स वो आपको अच्छी तरह आनी भी चाहिए और दिमाग में भी होनी चाहिए। होता यूँ है कि आपके दोस्तों में, आपके मोहल्ले में, सोसाइटी में कुछ ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स दोस्त आपको मिल जाते हैं जो आपको ड्यूरिंग MDCAT प्रेप ये कहते हैं कि जी 2 साल तो हमने FSC में बुक्स पढ़ ली हैं, अब क्या बुक्स पढ़नी, आओ ज़रा एक्स्ट्रा नॉलेज लेते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें सर्च करते हैं। बुक्स से हट के वो इन कामों में पड़ जाते हैं। तैयारी तो वो MDCAT की कर रहे होते हैं, एट द एंड होता क्या है कि एक्स्ट्रा स्टडी की जो उन्होंने दौड़ लगाई होती है उसकी वजह से वो MDCAT में क्वालिफाई नहीं कर सकते और सक्सेस से काफ़ी हद तक दूर चले जाते हैं। UHS के पैटर्न के मुताबिक MDCAT को 4 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है। 4 सब्जेक्ट हैं इसमें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड इंग्लिश। तो हम अब एक एक सब्जेक्ट करके उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल डिस्कस फ़िज़िक्स। जो फ़िज़िक्स का पोर्शन है ना, वो एक मेजर पोर्शन है। लोगों ने इसको मतलब मुश्किल बना के पेश किया हुआ है MDCAT की फ़ील्ड में, हालांकि ये मुश्किल नहीं है, ये ज़रा दिमाग की गेम है। जिसका दिमाग चल गया तो फ़िज़िक्स भी वो कर लेगा अच्छे तरीके से। टेक्स्ट बुक के रोल हम डिस्कस कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक में से ही कंसेप्चुअल लाइंस आती हैं, आपकी न्यूमेरिकल्स भी आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं। उन न्यूमेरिकल्स को जिन फार्मूलाज की बेस पे सॉल्व किया जाता है वो न्यूमेरिकल्स आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से होते हैं। होता यूँ है कि उन न्यूमेरिकल्स को उन्होंने डिराइव्ड फॉर्म में डिफरेंट कंडीशन लगा के थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया होता है और उस लिहाज से MCQs बने होते हैं। जो बच्चा कंसेप्ट क्लियर करके मेहनत से, लगन से और डीपली अपनी फ़िज़िक्स की टेक्स्ट बुक को पढ़ेगा वो ये सारी चीज़ें कर लेगा। अगर हम केमिस्ट्री को डिस्कस करें तो केमिस्ट्री में भी यही हाल है कि टेक्स्ट बुक का मेजर रोल है। मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो आपकी बुक की कंसेप्चुअल लाइंस होती हैं, वही लाइंस उन्होंने उठाई होती हैं और केमिकल रिएक्शन भी आपकी बुक से होते हैं। और क्योंकि केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स यूज़ होते हैं तो वो न्यूमेरिकल्स भी आपकी टेक्स्ट बुक से होते हैं। बस उसको थोड़ा सा कॉमन सेंस में लेके, कॉमन सेंस के हवाले से और IQ लेवल के हवाले से उन्होंने क्वेश्चन किए होते हैं। जिसका दिमाग चल गया तो वो क्वेश्चन इजीली कर सकता है। कंडीशन लगाई जाती हैं, मतलब वो कंपेयर भी किया जाता है कि ये हो तो ये हो जाएगा। मतलब आप बेहतर जानते हैं, केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो इन चीज़ों से आपने घबराना नहीं है। टेक्स्ट बुक को आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है। बायोलॉजी को हम डिस्कस करें तो बायो का पेपर आप हर बंदे से सुनते होंगे कि भी बायो का पेपर आसान होता है। बिल्कुल आसान होता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे इस आसान पेपर को भी गलत कर देते हैं इसी ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से कि मुझे तो बायो आती है, बायो आसान चीज़ है, बुक पढ़नी है हमने और पेपर हो जाना है। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। 90% जो आपका पेपर होता है वो आपकी बिल्कुल सीधी बुक्स लाइंस होती हैं।
बस कंसेप्ट बेस्ड होती हैं या डायाग्राम्स में से MCQs उठाए होते हैं, लेकिन 10% तो अभी आपका पेपर रहता है। वही 10% जो पेपर होता है वो आपका मेरिट डिसाइड करता है। अब वो 10% पेपर कौन कर सकेगा? जिसने टेक्स्ट बुक को डीपली पढ़ा होगा, समझ के पढ़ा होगा। वो 10% पेपर भी आपकी बुक में से होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कंसेप्चुअल ज़रूर होता है, और वो बंदा हल करता है जिसने ग्रुप जो आपकी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसको पढ़ा होगा। अब आखिर में आते हैं जी इंग्लिश के 2 पार्ट्स हैं, वोकैब है और आपकी ग्रामर है। वोकैब अब 210-12 हो गई है और ग्रामर पोर्शन है। वोकैब जो होती है वो आपकी गिवन सिलेबस में से आती है, जो UHS का सिलेबस है। अब उसको वो जनरल वोकैब में भी दे सकते हैं, वो आपकी सेंटेंस कंप्लीशन में भी वोकैब आ सकती है, वो आपकी स्पॉट द एरर में भी आ सकता है, जैसे 2019 में हुआ है। 2019 से पहले 2018 से पीछे अगर हम चले जाएं तो ये जो वोकैब थी वो अलहदा से आती थी, अलहदा से सारा कुछ था, लेकिन इस बार उन्होंने क्राइटेरिया चेंज कर दिया थोड़ा बहुत। और जो ग्रामर पोर्शन था 2018 तक 50% जो आता था वो आपकी टेक्स्ट बुक की लाइंस होती थी सीधी सी, और आपको आइडेंटिफाई करना होता था जो भी कंडीशन लगी हुई। बाकी रिमेनिंग MCQs भी वो होते थे जिसकी ग्रामर स्ट्रांग है, वो बंदे वो MCQs कर सकते थे। कहने का मतलब ये है कि अपने बुक्स को भी नहीं छोड़ना, ग्रामर पे अपने फुल गिरफ्त रखनी है। हो सकता है कि वो ग्रामर से भी आ जाए, हो सकता है वो आपकी वोकैब में से काफ़ी सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर ले, काफ़ी सारी चीज़ें दे दे। या आपने अच्छे तरीके से हर तरह से तैयार होके रहना है। स्पेशल नोट जो है हमारी तरफ से वो ये है कि आपको पता है हम काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, हमने पास्ट पेपर्स को देखा कि भी पास्ट पेपर में क्या हाल हुआ पड़ा है सिलेबस का। तो पास्ट पेपर में भाई टेक्स्ट बुक का जो पोर्शन है वो बरतरी में है। ज़्यादा जो पोर्शन है वो सीधी सादी टेक्स्ट बुक की लाइंस हैं, तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट बुक को नहीं छोड़ना। कुछ लेजेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं जी, इंटरनेट से एकेडमीज़ के नोट्स से ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट हो जाते हैं और टेक्स्ट बुक को भूल जाते हैं। इस वजह से काफ़ी सारा वो सफ़र भी करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी आदत है कि आप इंटरनेट से भी सर्च करें, डिफरेंट एकेडमीज़ की बुक्स, नोट्स, लेक्चर्स वहाँ से भी लें, वो जस्ट गाइडेंस और अपने इसके लिए। लेकिन टेक्स्ट बुक को आप लाजमी देखें, उसको ना छोड़ें। लक जो है वो बहुत मैटर करती है MD-CAT सक्सेस में, तो आपने करना लक तो है, ठीक है। जो सक्सेस का दूसरा मेजर पार्ट जो प्ले करती है सक्सेस में वो है आपकी टेक्स्ट बुक। तो टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ें, कंसेप्ट अपने बिल्ड करें ताकि आप कामयाबी हासिल कर सकें। स्पेशल मैसेज है जी आपके लिए कि कोशिश करें, बार बार कोशिश करें, टेक्स्ट बुक पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, जितना हो सके टेक्स्ट बुक को पढ़ें। पढ़ना सिर्फ मतलब मैटर नहीं करता, आँखें खोल के, दिमाग के सारे पर्दे खोल के आपने समझना भी है, देखना भी है आँखों से, तो अच्छे तरीके से तैयारी करें। बाकी मार्केट में प्रैक्टिस बुक्स भी अवेलेबल हैं, तो उनसे भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। आप टेक्स्ट बुक से एक चीज़ तैयार करके उन प्रैक्टिस बुक्स से काफ़ी सारी हेल्प ले सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपका जो MD-CAT का ख्वाब है वो आप पूरा करें, अपनी तरफ से फुल कोशिश करें। जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह ताला की ज़ात पे छोड़